एफएसएल की टीम ने कुछ साल पहले एक मरी हुई मकड़ी और मकड़ी के जाल से एक ऐसी गुस्ती सुलझाई थी जिसमें एक फैक्ट्री के मालिक ने सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए पूरा एक जाल बिछा रखा था और अपनी सातिर चालों से चमका देने की फिराक में लगा हुआ था। मगर जब जांच में एजेंसी ने अपने पर आई तो उसने मरी हुई मकड़ी से जिंदा सच्चाई निकाल ली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना जो है जयपुर की है। शायद जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रहने वाले हैं। दरअसल आप भी अक्सर जो है ऐसे फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि कभी किसी जो है खंडहर नुमाकार जगह में किसी पुलिस अफसर या इमिग्रेशन या किसी जासूस को मकड़ी के जाले या जो है छिपकलियों के पैरों के निशान से भी किसी सुराग तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो दिखाई दे देता है। और फिर जो एक केस पूरी महकमे के लिए जो सिरदर्द बना हुआ रहता है वो भी देखते हुए एक चुटकियों में जो है उसे सुलझाया जा सकता था। लेकिन फिल्में हमारे समाज में आई तो यानी कुछ भी इस फिल्म में दिखाया जाता है और वो हमारे इर्द गिर्द होने वाले किसी भी घटना को उठाया जाता है। बस ऐसी एक सच्ची घटना जयपुर का जो है सामने आया, जहाँ एक मकड़ी और उसके जाल ने करोड़ों रुपए की एक एक्साइज टैक्स की चोरी का जो राज खोला। मगर कहानी सा लगने वाला ये किस्सा एकदम सच है और ये इतना सच है कि ज़बरदस्त है। और आज भी इस पुलिस ट्रेनिंग में ये किस्सा एक रंगटे जो है पढ़ाया या सिखाया जाता है। लेकिन इस केस को सुलझाया था। लेकिन जयपुर के फार्मेंसिक साइंस लाइब्रेरीज ने जो साल 2009 में सभी जानते हैं, तो देखकर भी समझ में आया होगा कि जब भी कहीं कोई वारदात या जुर्म होता है तो उस केस को सुलझाने के लिए मौकाए पहुँचे पुलिस जांच या अधिकारियों को ग्लव्स पहनते हुए आपने देखा ही होगा। लेकिन कैमरे में तस्वीर उतारी जाती है और एक ब्रश से एक जगह से पाउडर जो है लगाकर वहाँ से उंगलियों के निशान भी उठा लिए जाते हैं। असल में ये किस्सा एक सिरा राजस्थान के बीकानेर से जाकर जुड़ता है और बीकानेर का एक कंपनी बिजली हाई टेंशन का लाइनों को लगाने का एवं सिरामिक इंसुलेटर बनाने का काम किया करती थी। लेकिन उसकी फैक्ट्री थी एक फैक्ट्री कम आयत। इस तहत में उसने लघु उद्योग इंडस्ट्री को रजिस्टर किया और उसी करीब 1.5 करोड़ रुपए का वह माल लगाने के बाद उसमें बेचने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। तो असल में कंपनी के मालिक बड़ी चालाकी से छोटी फैक्ट्रियों को लाकर बड़ी फैक्ट्रियों का माल बेचते थे। लेकिन इसी छोटी सी बड़ी माल का एक दर हेर फेर करते हुए सारे डिपार्ट में एक चक्कर सिगरेटरी जो है की तरह घूम जाता है। और उनकी 2 फैक्ट्रियाँ भी, एक लघु उद्योग और एक फैक्ट्री और बड़ी फैक्ट्री थी, जो अपनी छोटी फैक्ट्री का काम अपने दूसरी बड़ी फैक्ट्री में बनवाते थे और आमतौर पर माल छोटे फैक्ट्री का बताकर वो बेचा करते थे। इसी तरह दोनों फैक्ट्रियों को करीब 1.5 करोड़ रुपए तक का माल वो जो है एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर लिया करते थे। मगर एक बार जो है साहब उलझ गए और फंस गए। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में खबर जब मिली तो जो फैक्ट्री के मालिक कुछ हेरा फेरी, जबकि किस फैक्ट्री का माल बाज़ार में बिक रहा है, तो कई दिनों तक बंद पड़ी थी। लेकिन जो कारखाना था वो मालिक बार बार यही दावा कर रहे थे कि उनकी माल कहीं और तैयार हो रही थी। असलियत में ये उत्पाद शुल्क जो बचाने की नीयत थी, वो मालिक का माल इसी फैक्ट्री में बनाता रहता था। लेकिन फरवरी 2009 से सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने पूरी फैक्ट्री को छापा मारा। जब टीम ने मौके पर पहुंचे तो पाया कि कंपनी में जो देखने की काफ़ी समय बाद बंद पड़ी है। और पूछने पर कंपनी के मालिक ने बताया कि जो मशीनरी खराब हो गई है उसके जाने के कारण बीते 8 से 10 दिन में ये काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन टीम को कंपनी में लगी मशीनों को जमी धूल और मिट्टी, गंदगी, फर्श आदि पैरों पे जो है निशान देखकर स्पष्ट लगता था कि यहाँ कई महीनों तक बंद पड़ी टीम में इसे एक साबित
भी करना था। इसके लिए वो पुख्ता सबूत चाहिए। कई बार बारीकी से छानबीन करने पर यह भी जांच में हाथ में लगा कि कोई ऐसा जानकारी नहीं लगी जो फैक्ट्री के मालिक को जो शिकंजे में ला सके, क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक थे उसके पास एक एक्साइज टीम के पर हर सवाल का जवाब मौजूद था। मसलन उनके पूछा गया था कि फैक्ट्री के अगर सिर्फ 8 से 10 दिन में बंद है तो इसमें रेत क्यों जमी है, और इतना सब कुछ जवाब दीजिए। आसपास के रेतीला और इलाका होने की वजह से तेज़ जो है यहाँ हवाएं एवं धूल मिट्टी उड़ती है, उसी वजह से यहाँ से धूल और मिट्टी आकर फैक्ट्री में जम जाती है। यूँ छोड़ दो तो धूल काफ़ी जो है दिन हो गए तो काफ़ी धूल मिट्टी मोटी भी हो गई है, ऐसा मालिक ने उसने कहा। लेकिन फैक्ट्री के भीतर जब मशीनों के ऊपर मकड़ियों के जाले के बारे में उसका तर्क यही होता था कि ऐसा कई मकड़ियाँ जो रोज़ रोज़ जाल बुनती थी, मगर जाला फटा हुआ देखने को मिलता था। लेकिन मशीनों की बंजर हालत में बारे में जब सवाल जो है साबित एवं निशान लगाने की हालत के बारे में बता चुके थे, तो ऐसे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम निरीक्षण करने के बावजूद कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। ऐसे में टीम को बगैर बैरंग की जो ही लौटाना पड़ा, और ऐसे जांच अधिकारियों को बीकानेर की एक मोबाइल एफएसएल की टीम की मदद से एफएसएल जो टीम था वो फैक्ट्री की जायजा किया और एक मशीन को हर तरह खंगाला। लेकिन ट्राली का टू व्हीलर, पटरी, इलेक्ट्रिकल पैनल और बोर्ड समेत सारी चीज़ों को फोटो एवं नमूनों को उठाया और हर जगह धूल और मिट्टी की परत को जमी हुई मिली। हालांकि इन सबूतों को कुछ इस तरह से अंदाज़ा मिल सका कि आखिरकार फैक्ट्री कब से बंद है। और इसके बाद जयपुर जो एसएफएल की टीम है वहाँ वक्त डायरेक्टर की जो बीबी अरोड़ा के निर्देश पर क्राइम सीन की इंचार्ज मौके का मुआवजा किया और एक जगह झाँझा कर देखते हुए ट्राली के पहिए और ट्रैक पर जो मकड़ी के जाले पड़े हुए थे उसे भी कोई ऐसे रेजुलेशन के लिए फ़ोटोज़ और उन फ़ोटो को जो बायोलॉजिस्ट एवं डीएनए प्रोफाइल यूनिट में के पास भेजा गया। लेकिन सबूतों को स्टडी शुरू की गई ताकि ये साबित हो सके कि फैक्ट्री आखिरकार बंद क्यों थी। आखिरकार जब छानबीन को शुरू में पता चला कि राजस्थान के बीकानेर के इलाके में ऐसी मकड़ियाँ पाई जाती हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक भी बार जाला बनाती है, और ये जानकारी रिसर्च के बुनियाद पर ऐसा जो एफएसएल की टीम ने यह खास प्रभावित एक अल्टीमा एटलांटिक मकड़ी होती है जो फैक्ट्री में मरी हुई मकड़ी के नमूनों को जो है मंगवाया गया। और फॉरेंसिक साइंस को एक तकनीक होती है जो फॉरेंसिक एजेंसियां इन तकनीक को इस्तेमाल कर मकड़ी की मौत की समय व जगह पता कर लेती है और मृत्यु कब हुई और शरीर के अलग अलग हिस्सों में करीब होने के कारण इनके चरणों का पता चलता है। लेकिन मकड़ी के जाल में फंसे जो खोल था उसके शरीर में बचे हुए हिस्से में बालों की जो माइक्रोस्कोपिंग की जांच में जब प्रचारित की पुष्टि की गई तो यह तथ्य सामने आया कि मकड़ी वहाँ मरी मिली, लेकिन असल में उसकी पूरी उम्र जी ली थी और उस बीच मकड़ी के दूसरे पर बच्चे यानी होते हैं जो मरे नहीं थे, और जो मकड़ियाँ के वो उम्र आमतौर पर 130 से 140 दिन के करीब दिनों तक जिंदा रहते हैं। मतलब साफ हो गया थी मकड़ी वहाँ 3-4 महीने से जाला बनाकर वहाँ पे रह रही थी। लिखा भी ये गया था कि कंपनी में लगभग 8 से 10 दिन के में बंद बताया जा रहा था, लेकिन असल में वो कम से कम 3 महीने से कंपनी बंद थी। जब टीम ने अपने अहम सबूत को दम पर जब कंपनी की चालबाजी एवं जो गोरख धंधे को जब कोर्ट में साबित किया गया तो जांच में टीम ये बताई कि मकड़ी का हर प्रजाति की जाले बनाने का जो पैटर्न हम हाथों से फिंगर प्रिंटिंग और हाथों की जो रेटिना की तरह एकदम यूनिक होते हैं, और इस बात से साबित होते हैं कि फैक्ट्री के मालिक भी शातिर चालाक और कोर्ट को खुलासा हुए कई सालों से करीब 1.5 करोड़ की जो बड़ी एक्सरसाइज जो ड्यूटी की चोरी हुआ था वो उसको जो है होने के बाद वो पर्दाफाश हो गया, और पर्दाफाश होने के बाद ये सारी जो है रकम उनके मालिक को सौंपने के लिए कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ छोटा सा शेयर करना था जानकारी के लिए। दोस्तों, आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।